श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु कितने कृपालु हैं, अपने भक्तों को कितना संभालते हैं। उनका साथ भी भक्तों अर्थात प्रभु के प्रेमियों से ही वे कराते हैं। आप लोग माता गणेश कुंवर के संबंध में श्रवण कर रहे थे कि कितनी महान थी, और जिस राजकुमार से शादी हुई थी उनकी, मधुकर शाह जी, वो कितने महान थे। अभी ये बात पूरी समझ में आनी मुश्किल है। वो भी बहुत अद्भुत थे भक्तों, और बालपन से ही बड़े मेधावी थे। उनके कुलगुरु सुभोखन शर्मा से उन्हें धर्म, साहित्य और राजनीति की समुचित शिक्षा प्राप्त हुई थी। बचपन में ही उन्होंने भक्ति संबंधी कविताएं बनाकर सबको अचंभित कर दिया था। वे जैसे कलम के धनी थे, वैसे तलवार के धनी भी थे, वीर थे, और उनकी वीरता धर्म युक्त नीति से नियंत्रित थी। इसलिए उन्होंने जीवन में कभी भी पराजय का मुख नहीं देखा। कृष्ण भक्ति के प्रति उनका आकर्षण बहुत पहले से ही था, परंतु अपने कुल पुरोहित के पुत्र हरिराम व्यास के संपर्क में आने के बाद ये कृष्ण प्रेम दिनों दिन बढ़ता गया। भक्तों, उसी समय की बात है कि वृंदावन की पावन भूमि पर स्वामी हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु का आगमन हुआ था, जिस समय ये मधुकर शाह जी थे। और हित हरिवंश चंद्र जी महाराज बचपन से ही ब्राह्मण बालकों को राधा मोहन के रूप में श्रृंगार किया करते थे। एक बार उन्होंने श्रृंगार बदल करके राधा को कृष्ण और कृष्ण को राधा बना दिया, तो घर के अंदर पूजा में बैठे उनके पिता को भी अपने जो पूजा की श्री विग्रह थे उनमें कृष्ण की जगह राधा और राधा की जगह कृष्ण का दर्शन होने लगा। एक अन्य अवसर पर 2 वृक्षों के नीचे वो क्या किए थे कि नीले और पीले पुष्पों की मालाओं को सजा करके युगल किशोर की भावना से फलों का भोग लगा रहे थे, जबकि घर के अंदर उनके पिताजी लड्डुओं का भोग लगा रहे थे। और थोड़ी देर में इनके पिताजी ने देखा कि लड्डुओं के साथ फल भी रखे हैं। एक दिन ये खेल खेल में ही एक अंधे कुएं में गिर गए। पिताजी को आश्चर्य होता था कि ये बालक जो करता है वो मेरे साथ कैसे होने लग जाता है। ये अंधे कुएं में गिर गए। थोड़ी देर में लोगों ने देखा कि कुएं के मुख पर दिव्य प्रकाश छा गया, और उस प्रकाश में से आप अपने हाथों में एक सुंदर से कृष्ण की प्रतिमा लेकर के बाहर आए, ठाकुर जी का श्री विग्रह लेकर, और कुआं स्वादिष्ट जल से लबालब भर गया। उस समय उनकी अवस्था केवल 5 वर्ष की थी, हित हरिवंश जी की, तब की बात है। श्री हित हरिवंश चंद्र जी को उनकी प्रेममयी सेवा से विमुग्ध होकर साक्षात रासेश्वरी, नित्य निकुंजेश्वरी, वृषभान नंदिनी श्री राधा जी ने दर्शन देकर अपनी इस रस भावनापूर्ण सेवा पद्धति का उपदेश किया और मंत्र दान करके इन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार किया। और चिड़ियावल के एक ब्राह्मण आत्मदेव के घर ठाकुर जी श्री राधा वल्लभ विराजमान थे, जो इस समय वर्तमान में वृंदावन धाम में मंदिर में है, राधा वल्लभ जी। उस समय एक ब्राह्मण आत्मदेव के घर थे, चिड़ियावल की जगह थी वहाँ पर। उस ब्राह्मण को स्वप्न हुआ
कि ठाकुर जी को हित हरिवंश को दे दो। तो उस ब्राह्मण से ठाकुर जी को ले करके फिर वो वृंदावन में मदन टेर नामक स्थान पर विराजमान हुए और इस प्रकार इन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की। तो हित हरिवंश जी के शिष्य संत श्री नवल दास जी एक बार ओरछा आए, जहां इनका संपर्क हरिराम व्यास जी से हुआ। तो हरिराम जी उन्हें कुंवर मधुकर शाह से मिलाने ले गए। तभी से ओरछा में श्री कृष्ण राधा गोपिकाओं के विशुद्ध प्रेम की त्रिवेणी का संगम होने लगा। मधुकर शाह ने इस भक्ति संगम से प्रेरणा लेकर जुगल किशोर जी के मंदिर का निर्माण कराया और नित्य सेवा का आनंद लेने लगे। जुगल किशोर जी के दर्शन करने राजा के साथ कुंवर गणेश भी आने लगी। भक्तों, शरदोत्सव का अवसर था। श्री कृष्ण राधा अपने गोपी परिकर समाज के साथ रास रचाए नृत्य कर रहे थे। संत नवल किशोर, भक्त हरिराम व्यास और मधुकर शाह कुंवर गणेश के साथ ही कीर्तन नृत्य कर रहे थे। अनायास राधा जी के पायल का नूपुर टूटकर अलग गिर गया। जैसे ही श्री हरिराम व्यास जी महाराज की दृष्टि गई, उन्होंने शीघ्रता से अपना जनेऊ निकालकर एक धागा तोड़कर राधा जी के नूपुर को बांध दिया। नवल किशोर जी ने कहा, व्यास जी, ये आपने क्या किया? व्यास जी की आंखों से प्रेम जल की वर्षा होने लगी और बोले, संत जी, अभी तक तो मैं इस जनेऊ का भार ढो रहा था, आज इसको धारण करना सफल हुआ। इनकी ये प्रेम सुधा रसवाणी सुन करके चारों जय हो की हर्ष ध्वनि होने लगी और आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। महाराज, बहुत अद्भुत भक्ति थी मधुकर शाह जी की। पंडित हरिराम का वैराग्य बढ़ता गया और अंत में उन्होंने गृह त्याग कर वृंदावन में श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु की शरण ग्रहण की। उनका नवीन नाम हुआ व्यासदास। वृंदावन में उनको हरिराम व्यास जी कहते हैं। व्यासदास भी नाम और हरिराम व्यास जी भी। विरक्त होते हुए भी इनका ओरछा राजघराने पर स्नेह बना रहा। ये मधुकर शाह जी के कुल गुरु ही नहीं थे, बल्कि उनके दीक्षा गुरु भी थे। इस प्रकार वृंदावन को ही इन्होंने बहुत प्रेम के साथ स्वीकार किया और वृंदावन की श्री राधा वल्लभ संप्रदाय की भक्ति परंपरा में मधुकर शाह जी का विधिवत प्रवेश हुआ। महाराज, श्री हरिराम व्यास जी के वृंदावन चले जाने पर, अर्थात जब वृंदावन में आ गए श्री व्यासदास जी, जिनको हरिराम व्यास जी कहा जाता था, तो मधुकर शाह जी को ओरछा में बड़ा सूना सूना लगता था। अतः उन्होंने एक राज्य मंत्री को उन्हें बुलाने भेजा। मंत्री जी ने राजा का पत्र लेकर इनसे ओरछा चलने की प्रार्थना की, परंतु ये तो प्रेम के दीवाने हो चुके थे और महाराज बस भगवान के लव में ऐसे लगे थे श्री व्यासदास जी, हरिराम व्यास जी, कि वो तो गाते रहते थे, हम कब होएंगे ब्रजवासी, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठकुराइन राधा से, हम कब होएंगे ब्रजवासी, कब मिली हैं वे सखी सहेली, हरिवंशी हरिदासी, वंशी वट की शीतल छैया, सुभग नदी यमुना से, जाको वैभव करत लालसा, कर मिड़त कमलासी,
इतनी आस व्यास की पूर्वहु वृंदा विपिन विलासी। ये तो इस भाव में डूबे थे भक्त। अब मंत्री जी ने व्यास जी के गुरु जी का सहारा लिया। जब व्यास जी ने देखा कि गुरु जी उन्हें ओरछा जाने की आज्ञा देने वाले हैं, तब तो अपने मुंह पर कालिक पोत लिया उन्होंने, और ऐसा भी वर्णन मिलता है कि गधा लेकर उधर आए। गुरु जी को यह समाचार ज्ञात हुआ तो उन्होंने इनके वृंदावन प्रेम से रीझ कर जाने की आज्ञा नहीं दी। फिर मंत्री जी ने देखा कि व्यास जी तो संतों की जूठन खाते हैं, तब वे समझ गए कि पंडित जी तो भ्रष्ट हो गए, इन्हें अब ओरछा ले जाना व्यर्थ है। मंत्री के मुख से व्यास जी का समाचार सुनकर मधुकर शाह जी के हृदय में उनके प्रति अत्यधिक स्नेह जागृत हुआ और स्वतः उनको लेने के लिए वृंदावन आए। राजा के आग्रह को टालना कठिन था, पर वृंदावन छोड़ना तो प्राणों से भी अधिक कठिन था। व्यास जी ने रुदन करते हुए कहा, भैया चलने से पहले अपने सखा साथियों से विदा तो ले लूं। ऐसा कहकर के वृंदावन के वृक्ष और लताओं को अपने भुजाओं में भर करके करुण विलाप करने लगे। ये दृश्य देख करके मधुकर शाह जी का हृदय भर आया और व्यास जी के चरणों पर गिरकर अपने अपराध की क्षमा मांगने लगे। राजा मधुकर शाह वृंदावन से खाली हाथ तो लौट गए, पर वृंदावन धाम की अतुल महिमा का पाठ अवश्य सीख गए। और भक्तों, अब मैं उनके राज परिवार से संबंधित आपको बात बताऊं। जो मधुकर शाह जी के बड़े भाई थे, राजा जो थे महाराजा भारती चंद्र, इनको कोई संतान नहीं थे, इसलिए वे कुंवर मधुकर शाह को अपना भावी उत्तराधिकारी मानकर उनसे बहुत स्नेह करते थे। राज्य के प्राय प्रमुख कार्य भी उन्होंने अपने लघु भ्राता को ही सौंप दिए मधुकर शाह जी को। पर कुंवर गणेश की भक्ति भाव से बड़े भाई साहब राजा साहब बड़े चिंतित रहते थे, क्योंकि उनको शंका थी कि पता नहीं ये लोग राज्य को भावी उत्तराधिकारी दे पाएंगे कि नहीं, क्योंकि इतने बैरागी थे ये दोनों ही, मधुकर शाह और गणेश कुंवर, कि बड़े भाई को यही लगता था कि ये तो शरीर को भी एक दूसरे को नहीं छुएंगे तो बच्चे का अर्थात पुत्र का जन्म कहाँ से होगा। ये तो महान ब्रह्मचारी और बैरागी और भगवान के भक्त हैं, ये तो इनका मन तो विषय की ओर जा ही नहीं सकता है। राजा को चिंता रहती थी कि मधुकर शाह जी के कोई संतान नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो भगवान के अलावा दूसरी तरफ देखता ही नहीं। मधुकर शाह जहां भी अन्य राज्यों पर विजय श्री प्राप्त करके आते थे, भाई की आज्ञा से, राजा की आज्ञा से जाना पड़ता था, तो वहां के राजा से दृढ़ संबंध स्थापित करने के बहाने वे उस राज्य की बेटी को अपने राज्य की बहू बनाने पर जोर अवश्य डालते थे। और इस प्रकार उन्होंने कालांतर में भ्राता महाराज मधुकर शाह के 6 विवाह और संपन्न करा दिए बड़े भाई साहब ने। तो यद्यपि मधुकर शाह जी ने प्रत्येक विवाह के पूर्व कुंवर गणेश जी की सहमति अवश्य प्राप्त की थी, परंतु फिर भी वे इस बात का विशेष ध्यान रखते थे कि उनके किसी व्यवहार से बड़ी रानी के मान और मर्यादा की कोई आंच न पड़े, गणेश कुंवर जी को कोई भी दुख न होने पावे। और गणेश कुंवर को इतना विश्वास था मधुकर शाह के ऊपर कि वे जानते थे कि ये तो मन से वैरागी हैं, भगवान के अनुरागी हैं, इनका विवाह चाहे जितना हो जाए कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसलिए महारानी विचलित नहीं होती थी। और उस युग में राजाओं के अनेक विवाह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी,
इसलिए गणेश कुंवरी को कोई आश्चर्य भी नहीं हुआ, कोई दुख भी नहीं हुआ। और भक्तों, खास बात अंदर की तो ये थी कि गणेश कुंवरी माता तो भगवान से लगी हुई थी, सारा प्रेम तो भगवान से था उसका। इसलिए वे राजा के इन सब बातों से मतलब नहीं रखती थी, बल्कि वे मन में इस बात पर प्रसन्न थी कि उनके पति का ध्यान कुछ उनकी ओर से कम हो जाएगा तो अच्छा है, मानसिक पूजा और नामस्मरण के लिए समय अधिक मिलेगा। राजा मधुकर शाह भोग विलासी व्यक्ति नहीं थे, फिर भी अपनी शेष रानियों के प्रति कोई अन्याय नहीं करना चाहते थे। अन्य रानियां भी अपने भक्तिपूर्ण सेवा भाव से राजा को थोड़ा आकर्षित करने का प्रयास करती थी, पर राजा को कृत्रिमता लुभा नहीं पाई। उनका शरीर तो अन्य रानियों के साथ भले रहा हो, पर मन सदैव कुंवर गणेश जी के ही पास रहता था, क्योंकि राजा जानते थे मधुकर शाह जी कि गणेश कुंवर एक महान भगवत भक्त है, इसलिए सबसे ज़्यादा ध्यान मुझे गणेश कुंवर पर ही देना है। बात उस समय की है जब कुलगुरु हरिराम व्यास और संत नवल किशोर जी ओरछा में ही थे। मधुकर शाह जी का अधिकांश समय अपने इन दो मित्र संतों के साथ ही कथा कीर्तन और हरिचर्चा में व्यतीत होता था। जुगल किशोर जी का चित्त अपनी ओर खींचने के लिए मधुकर शाह जी उनकी भक्ति में लगे रहते थे और उनका नित नव श्रृंगार होता, विविध व्यंजनों का भोग लगाया जाता और स्वर संगीत के साथ आकर्षित झांकी का दर्शन होता। विशेष अवसरों पर, विशेष उत्सवों पर तो वृंदावन जैसी छटा ही मधुकर शाह जी और गणेश कुंवर की भक्ति के द्वारा प्रकट हो जाती थी। फिर भी मधुकर शाह का मन किसी अज्ञात भय से जैसे खिन्न था। वे जानते थे कि किसी भी दिन उनके वे संत मित्र वृंदावन की राह पकड़ जाएंगे और ओरछा को रोता बिलखता छोड़ जाएंगे। हरिराम व्यास जी के लिए उनके मन में ऐसी बात निश्चित थी। अकेले में रानी कुंवर गणेश जी ही उनका सहारा होती थी, पर उनका मन तो अपने राम में रमा हुआ था। गणेश कुंवर का मन तो राम जी में रमा हुआ था। वे भला कितना साथ देती। हाँ, पूजा अर्चा में, भजन कीर्तन में तो पूरी तन्मयता के साथ संलग्न रहती थी, साथ भी देती थी भक्ति के कार्य में, और कभी भी ये प्रकट नहीं होने देती थी कि उनका इष्ट श्री कृष्ण से भिन्न है। फिर भी मधुकर शाह एकांत में उनके साथ अपने कृष्ण की रंगरेलियों की गूढ़ चर्चाएं खुलकर नहीं कर पाते थे। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि उनकी तरह कुंवर गणेश भी पूर्णतः कृष्ण भक्त बन जाए। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ भक्तों कि मधुकर शाह जी तो कृष्ण भक्त थे, लेकिन गणेश कुंवर का मन राम जी के रूप में लगा रहता था। तो मधुकर शाह जी ने अपने गुरुदेव श्री हरिराम व्यास जी से एक दिन एकांत में अपने मन की इस उलझन को व्यक्त किया। उनसे प्रार्थना किया कि वे रानी का मन किसी भी प्रकार से कृष्ण भक्ति की ओर मोड़ने का प्रयास करें। तो कुलगुरु ने कहा, यद्यपि ये कार्य कठिन है, क्योंकि वो राम भक्ता है, उसका मन दूसरी तरफ नहीं जा सकता, परंतु वे इस विषय पर रानी से बात अवश्य करेंगे। आखिर रानी जी को ये विदित ही है कि उनके विवाह के लिए मधुकर शाह जी को मनाने का कार्य उन्होंने किया था हरिराम व्यास जी ने, तभी वो राजी हुए थे विवाह पर गणेश कुंवर माता के साथ। एक दिन समय पाकर व्यास जी ने रानी को उनकी प्रधान दासी के द्वारा साक्षात्कार का समय निश्चित करके एक संदेश भिजवाया। इधर राजा ने भी
गणेश कुंवर को बताया कि कुलगुरु उनके द्वारा अपने मायके में अर्जित की गई सिद्धियों के संबंध में पूर्ण एकांत में कुछ जिज्ञासा प्रकट करना चाहते हैं। उन्हें अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता रहे, इसलिए वे स्वतः उस समय उपस्थित नहीं रहना चाहते। अब भक्तों, आप विचार करिए कि मधुकर शाह जी का हृदय कितना उदार था। उन्होंने यही चाहा कि गणेश कुंवर गुरुदेव श्री हरिराम व्यास जी के साथ एकांत कक्ष में बैठकर बात करे, और वहाँ मधुकर शाह भी नहीं रहना चाहते थे। वो सोचते थे मैं रहूँगा तो इन लोगों की बात में शायद कुछ संकोच हो, अपनी बात खुल कर न बोलें, इसलिए वो वहाँ पर नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने गणेश कुंवर को गुरुदेव के साथ ही एकांत में बैठाने का निश्चय किया और पृथक कक्ष उसके लिए निश्चित किया गया और विशेष आसन और पूजन एवं फलाहार की व्यवस्था की गई। बहुमूल्य भेंट तथा वस्त्रभूषण, आभूषण और वस्त्र भी मंगवाए। सायंकालीन संध्या पूजा से निवृत्त होकर श्री व्यास जी महाराज दासी के साथ रानी के विशेष कक्ष में पधारे। उनको प्रणाम करके आसन पर विराजमान कराया गया। चरण पूजन करके उनकी आरती स्तुति आदि की गई। अनेक आशीर्वचनों से कुलगुरु ने रानी की प्रशंसा की और उन्हें अपने पास ही बैठने का संकेत दिया। फिर कहा, देवी, आपके धर्माचरण और सतीत्व से संपूर्ण राज्य गौरवान्वित हो रहा है। आपके पति और राज परिवार में संपूर्ण सदस्य बहुत प्रसन्न हैं। मेरे लिए तो ये और भी गौरव का विषय है, क्योंकि आपके विवाह में मैं भी एक माध्यम बना। मैंने सोचा वृंदावन जाने से पूर्व आपसे अपने हृदय की बात निकट से कह सकूं। रानी सिर झुकाए हुए विनीत स्वर में बोली, प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं। ये दासी आपके ही आशीर्वाद से इस परिवार की सेवा के योग्य यत्किंचित प्रयास कर रही है। आप इसी प्रकार आगे भी इस पर कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा और सेवा योग्य कोई भी कार्य हो तो संकोच मत करिएगा। गणेश कुंवरी माता ने पति के गुरुदेव से प्रार्थना की है और तब वे बोले, गुरुदेव व्यास जी, उन्होंने कहा, आप जैसी विदुषी तपस्विनी से क्या दुराव है। बहुत दिनों से मेरी जिज्ञासा थी कि आपकी उपासना के संबंध में कुछ चर्चा करूं। यदि आपको कोई असुविधा न हो तो मैं ये जानना चाहता था कि आपके पितृगृह में आपको किन महापुरुषों से क्या साधना पथ प्राप्त हुआ था। क्या आपको अपनी साधनाओं के अनुकूल यहाँ वातावरण प्राप्त हो रहा है अथवा कोई व्यवधान तो नहीं। तो गणेश कुंवर माता बोले कि आप तो ज्ञानी पुरुष हैं और भक्त भी हैं, आपसे क्या छिपा है। जब मैं करीब 10 वर्ष की थी, मुझे स्वप्न में काशी विश्वनाथ ने राम भक्ति का आशीर्वाद दिया था। उसके दूसरे दिन स्वप्न में ब्रह्म कुमारों ने राम मंत्र का उपदेश किया, सनकादि मुनि ने। कुछ दिन पश्चात पहारी जी ने रानी घाटी में दर्शन देकर मेरे दोनों स्वप्नों की पुष्टि भी की थी। यहाँ भी मुझे अपनी मानसिक पूजा में कोई व्यवधान नहीं है। सदा सर्वदा सर्वत्र अपने प्रभु की ही झांकी होती रहती है। व्यास जी के मुंह से निकला, आहा, भगवान भूत भवन शिव की तो महिमा निराली। काशी में ही तो उन्होंने मेरे ज्ञानाभिमान का खंडन करके मेरा भक्ति भागीरथी में प्रवेश कराया था। रानी जी, आप तो धन्य हैं जो ऐसे ऐसे महापुरुषों के दर्शन का लाभ आप प्राप्त कर सकें। मेरी एक और जिज्ञासा ये है कि आपको आपके पति की श्री कृष्ण उपासना करने से कोई कष्ट तो नहीं होता।
तो गणेश कुंवर माता बोली कि हो सकता है मेरी रामोपासना से उन्हें कोई असुविधा होती हो, मुझे कोई कष्ट नहीं है। व्यास जी बोले भला श्री राम और श्री कृष्ण तत्वतः तो एक ही हैं, मात्र लीला विचित्र कुछ अंतर हो सकता है। लीला के वैचित्र से थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन हैं तो दोनों एक ही। तो गणेश कुंवर माता बोली मेरी दृष्टि में तो लीला वैचित्र का भी कोई विशेष अंतर नहीं है। जब दोनों में कोई भेद ही नहीं है तो फिर आप दोनों मिलकर अपनी उपासना एक ही क्यों नहीं कर लेते। व्यास जी ऐसा बोले। तो गणेश कुंवर माता बोली मैंने राजा जी की उपासना में भेद ही कब किया है। व्यास जी बोले पर प्रत्यक्ष में आपने अपनी उपासना को प्रकट ही कब किया। गणेश कुंवर माता बोली मेरे लिए तो संपूर्ण जीवन ही एक उपासना है। यथार्थ और अभिनय का अंतर तो कपट ही हुआ। महाराज रानी की भक्ति देखकर व्यास जी चकित थे। फिर भी वो बोले कि मधुकर जी की उपासना अपनाने में आपको कोई आपत्ति है क्या। गणेश कुंवर माता बोली पति की अनुगामिनी होना पत्नी का कर्तव्य है, इसलिए उनकी उपासना में भी मैं सहभागिनी हूँ। उनकी उपासना मेरे लिए न व्यवधान है और न विपरीत है। व्यास जी ने कहा पर आप दोनों के रस विशेष में तो कुछ अंतर है ही। गणेश कुंवर माता ने कहा रस भोक्ता तो परमेश्वर ही हैं, वो शेष भोग्य और अंगी को कब किस रूप में उपभोग में लाना चाहते हैं तो उन्हीं का विषय है। भला पराधीन जीव को अपनी स्वतंत्र सत्ता ही कहाँ रह जाती है। महाराज ये सत्संग चल रहा है गणेश कुंवर माता और हरिराम व्यास जी के मध्य में। मधुकर शाह की इच्छा से सत्संग चल रहा है। आगे उस सत्संग की बात को मैं और सुनाऊंगा। आज इन महान पुरुषों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।